साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, सोशल मीडिया पर गाली गलौच अब पड़ सकती है भारी। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। ऐसे मामलों में अब गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक के आरोपियों को भी गुंडा एक्ट के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में ऑनलाइन जुआ खेलने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। विधेयक के अनुसार पहली बार ऑनलाइन जुए में शामिल पाए जाने पर 1 से 3 वर्ष तक की जेल और 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोबारा इसी अपराध में पकड़े जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की जेल और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। महिलाओं को दुकान खोलने सरकार देगी 60,000। मधेपुरा में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ने जीविका सुधा बिक्री केंद्र योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र जीविका दीदियों को सुधा उत्पादों की बिक्री के लिए केंद्र खोलने पर 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बिना गारंटी मिलेगा लोन। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना के संचालन, निगरानी और लाभार्थियों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक पेशेवर एजेंसी के चयन नियुक्त होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में पहल करते हुए पात्र परामर्शदाता संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य शहरों में रेहड़ी, ठेला, खोमचा और फुटपाथ पर छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले दुकानदारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। बिहार में जल्द ही जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक 129 साल पुराने जेल कानूनों की जगह आधुनिक व्यवस्था लागू करने के लिए लाया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार में कम कीमत बताकर कराई रजिस्ट्री तो लगेगा 100% जुर्माना। बिहार में अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के समय वास्तविक बाजार कीमत से स्टाम्प शुल्क कम देने पर जुर्माना वसूला जाएगा। वास्तविक बाजार मूल्य से जितना कम मूल्य बताकर स्टाम्प शुल्क दिया गया है, उसका 100% जुर्माना अपने नाम से निबंधन कराने वाले से वसूला जाएगा। बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी, अब अपने ही जिले में आसान होगा रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए हर जिले में श्रम सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों पर श्रमिकों का निबंधन, नवीनीकरण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रवासी श्रमिकों का डेटा बैंक भी तैयार हो रहा है। पटना में पुलिस चेकिंग देख रैपिडो कैब से कूदा यात्री। पटना जंक्शन गोलंबर पर वाहन जांच के दौरान एक रैपिडो कार से ब्रीफकेस में छिपाकर ले जाई जा रही विदेशी शराब बरामद की गई। हालांकि शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि रैपिडो चालक को निर्दोष पाए जाने पर छोड़ दिया गया। बिहार में बदलेगा ग्राम पंचायतों का नक्शा। सरकार ने नए ग्राम पंचायतों के निर्धारण / परिसीमन के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दिया। आदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में जिलाधिकारी को प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए अधिकृत किया गया है। 201 करोड़ से गोपालगंज में बनेंगी 104 सड़कें। गोपालगंज जिले में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए 104 सड़कों के निर्माण और उन्नयन की तैयारी है। RRSMP योजना के तहत 208.90 किलोमीटर लंबी इन सड़कों पर 201.82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बांका में 20 किलोमीटर कांवड़िया पथ पर अब तक नहीं बिछी बालू। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होना है। मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन लगातार समीक्षा कर रहा है। DM अंशुल अग्रवाल ने सभी संबंधित विभागों को 25 जुलाई तक कांवड़िया पथ पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है। सिंधु दर्शन यात्रा के लिए बिहार सरकार दे रही आर्थिक सहायता। बिहार विधान परिषद के 213वें सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे सम्राट चौधरी को बधाई दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी कमी महसूस हो रही है। सम्राट सरकार का फैसला, बिहार में बनेगा नगर विकास प्राधिकरण। बिहार सरकार राज्य में
आधुनिक और सुनियोजित शहर बसाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप और नए शहरी क्षेत्रों के विकास को तेज करने के लिए सरकार बिहार नगर विकास प्राधिकरण का गठन करेगी। यह प्राधिकरण शहरों की योजना बनाने से लेकर उनके विकास, निगरानी और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तक की जिम्मेदारी संभालेगा। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, इसे रोकना राष्ट्रीय जिम्मेदारी। एनडीए की मंगल मिलन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सरकार ने हालिया पेपर लीक के मामलों को गंभीरता से लिया है और इस पर त्वरित कार्रवाई की है। देश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बिहार में इन शिक्षकों को पहले मिलेगा पसंदीदा जिला। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 100 अंकों पर आधारित नई एपीआई संचालित ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस नई प्रणाली में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले शिक्षकों को पहले तबादले का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ी प्राथमिकता गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को दी जाएगी, जिन्हें सीधे 20 अंक मिलेंगे। अगर 2 शिक्षकों के कुल अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में कैंसर सहित अन्य गैर संचारी रोगों की शुरुआती पहचान और सही समय पर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत की समीक्षा बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय, रेफरल और जिला अस्पतालों में कैंसर, शुगर, बीपी, सीओपीडी तथा एनीमिया की विशेष जांच उपचार किया जाएगा। बिहार में जनगणना के प्रशिक्षण तक राजस्व कर्मचारियों के विरमण पर रोक। बिहार में राजस्व कर्मचारियों के तबादले के बाद उनके विरमण पर जनगणना प्रशिक्षण तक रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने आगामी जनगणना कार्य के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण के बिना किसी भी कर्मचारी को विरमित न करने का आदेश दिया है। बिहार में छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को नहीं कराना होगा निबंधन। बिहार सरकार ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक के पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। इसके लागू होने से छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी पहल। कोलकाता पोर्ट से विराटनगर पहुंची पहली कार्गो रेल। भारत नेपाल पारगमन समझौते के तहत कोलकाता बंदरगाह से विराटनगर सीमा शुल्क यार्ड के लिए पहली कार्गो ट्रेन सोमवार को विराटनगर पहुंची। यह सेवा पूर्वी नेपाल के उद्योगपतियों के लिए परिवहन समय और लागत को कम करके व्यापार को बढ़ावा देगी। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक, खजाना खाली की बात अफवाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। इसे अफवाह बताया। बोले, हम जो भी कह रहे हैं उसे पूरा करेंगे। वे सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। खजाने पर कोई संकट नहीं है। अभी ग्रामीण कार्य विभाग का 800 करोड़ दिए गए। बिहार में नेपाली शराब की तस्करी का भंडाफोड़। सिकटी पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर 1080 बोतल नेपाली शराब और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 5 चोरी की बाइक जब्त की। फरार तस्करों परशुराम पासवान और रोहित पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश जारी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर अब अंकों से होगा। शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए 100 अंकों वाली एक नई एपीआई आधारित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें उन शिक्षकों को सबसे पहले मौका मिलेगा जिनके अंक सबसे अधिक होंगे। मुजफ्फरपुर में महिलाओं के लिए रोजगार का नया रास्ता। पंचायतों में खुलेंगे सुधा बिक्री केंद्र। मुजफ्फरपुर की सभी पंचायतों में महिलाओं को रोजगार देने के लिए सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
इन केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आवंटन लॉटरी से होगा। सीजेपी प्रोटेस्ट में तोड़ फोड़ करने वालों पर एक्शन शुरू। नीट पेपर लीक के विरोध और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के आह्वान पर जंतर मंतर पर 1 महीने से चल रहा प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को भी संसद मार्च जारी रहने का ऐलान किया है। अमेरिका ने माना ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल। अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को हल्की सिर की चोट कनक्शन लगी थी। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच। खनौरी और शंभू बॉर्डर सील। भारत अमेरिका प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में पंजाब के किसानों ने सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में देश बचाओ मोर्चा के तहत मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है और इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। सुल्तानगंज में पशु मैत्री टीकाकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में पशुपालन विभाग से जुड़े पशु मैत्री पशु टीकाकर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वे अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के टीकाकरण और संबंधित सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे। घर घर जाकर किया जाएगा आवेदन। पंचायत सचिव एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे कार्यालय से आवेदन प्रपत्र लेकर गांव-गांव और घर घर जाकर पात्र परिवारों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य व्यक्ति या परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे। मानसून सत्र के दूसरे दिन जेडीयू विधायक श्याम रजक ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर मंत्री लखेंद्र कुमार के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूलों में 62% शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी। इस पर मंत्री लखेंद्र कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि स्कूलों में 3456 शिक्षक हैं। 91 विद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं। माध्यमिक में 1456 पद स्वीकृत हैं। उच्च माध्यमिक में 950 पद स्वीकृत हैं। कुल 2406 पद स्वीकृत हैं। 1290 शिक्षक कार्यरत हैं। TRE-4 के जरिए BPSC को वैकेंसी के लिए भेजा गया है। बिहार में मानसून मजबूत है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गया, नवादा और पश्चिम चंपारण में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पटना, नालंदा, वैशाली में भी तेज बारिश की संभावना है। राज्य के बाकी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग की ओर से आकाशीय बिजली गिरने को लेकर विशेष चेतावनी दी गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना तारामंडल में बनेगा हाईटेक ऑब्जर्वेटरी डोम। अब लोग खेल खेल में साइंस को आसानी से समझ सकेंगे। पटना के तारामंडल में ऑब्जर्वेटरी डोम और एस्ट्रो पार्क का निर्माण किया जा रहा है। करीब 99.71 लाख रुपए की अनुमानित लागत से ऑब्जर्वेटरी डोम और 32.56 लाख रुपए खर्च कर एस्ट्रो पार्क को तैयार किया जाएगा। इस एस्ट्रो पार्क में 11 इंटरेक्टिव साइंस मॉडल लगाए जाएंगे, जिससे विज्ञान को रोचक और व्यावहारिक तरीके से समझाया जा सके। पटना में 44 करोड़ से बनेंगे 4 हाईटेक सामुदायिक भवन। पटना नगर निगम क्षेत्र में आम लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए 4 नए अत्याधुनिक सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक श्री कृष्णपुरी पार्क, वैशाली गोलंबर और गायत्री मंदिर के पास बनाए जाएंगे। इसके अलावा वार्ड संख्या 10 में भी एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण की तैयारी है, जिसे नगर निगम से मंजूरी मिल गई है। इनमें से 3 भवनों में सामुदायिक हॉल के साथ अंचल कार्यालय भी संचालित किए जाएंगे। भागलपुर में 48 घंटे में कोरोना का दूसरा मरीज मिला। भागलपुर में 48 घंटे के अंदर एक और कोरोना का मरीज मिला है। 19 जुलाई को रविवार को एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। सोमवार को उनके संपर्क में रहने वाली उनकी
उनकी बेटी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों कोरोना मरीज का मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में इलाज चल रहा है। दोनों को आईसीयू के अलग वार्ड में रखा गया है। बीते 48 घंटे में जिले में 2 कोरोना मरीज हो गए हैं। बेगूसराय में NH 31 पर चलती बाइक में लगी आग। बेगूसराय में NH 31 पर सोमवार रात अचानक चलती बाइक में आग लग गई। चंद मिनटों में आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। पति, पत्नी और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। राजगीर हेली टूर पैकेज को पहले ही सप्ताह लगा झटका। बिहार पर्यटन विभाग और सिविल विमानन विभाग की संयुक्त महत्वाकांक्षी योजना को शुरुआती दौर में ही बड़ा झटका लगा है। धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के हवाई भ्रमण के उद्देश्य से शुरू की गई हेली टूर पैकेज सेवा के तहत राजगीर के लिए प्रस्तावित उड़ान निर्धारित डेट पर शुरू नहीं हो सकी। पर्याप्त संख्या में पर्यटकों की बुकिंग न मिलने के कारण 18 और 19 जुलाई को राजगीर रूट पर हेलीकॉप्टर का संचालन रद्द करना पड़ा। दरभंगा में पिकअप से 774 लीटर विदेशी शराब बरामद। दरभंगा के मणिगाछी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिकअप से 1140 बोतल शराब जब्त किया है। मौके से ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, जबकि मुख्य कारोबारी फरार होने में कामयाब रहा। थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में देर शाम चनौर गांव के पास की कार्रवाई की गई। मोतिहारी में ATM चोरी कांड 37 लाख रुपए की चोरी हुई थी। मोतिहारी पुलिस ATM चोरी की घटनाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के भवानी चौक स्थित SBI ATM से 37 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर दबाव बढ़ा दिया है। किराना दुकानदार को लूटने वाला कुख्यात 6 साल बाद गिरफ्तार। पटना में किराना दुकानदार से लूट हुई थी। बिहटा थाना की पुलिस ने सोमवार की देर शाम मामले में 6 साल से फरार कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नौबतपुर के उमरपुरा गांव निवासी नंदन महतो के रूप में हुई है। नंदन पर बिहटा, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार सहित पटना के कई थानों में हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। श्रावणी मेला में रेलवे चलाएगा मेमू, डेमू और स्पेशल ट्रेन। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने श्रावणी मेला के दौरान लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की घोषणा की है। 29 जुलाई से 30 अगस्त तक मेमू, डेमू, पैसेंजर और अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें जसीडीह, बैद्यनाथ धाम, देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा, जमालपुर, पटना, गोरखपुर और आसनसोल के बीच चलेगी। रेलवे की ओर से टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। वाहनों पर ट्रेड टैक्स 4 गुना बढ़ा। निबंधन शुल्क में भी 1% की वृद्धि। बिहार में नया वाहन खरीदने वाले लोगों की जेब पर अब आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। परिवहन विभाग 23 जुलाई से सभी प्रकार के वाहनों पर लगने वाले ट्रेड टैक्स को 4 गुना बढ़ाने जा रहा है। बाइक, स्कूटी, ऑटो, कार, बस और ट्रक जैसे सभी श्रेणी के वाहनों की खरीद पर अब 600 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का बढ़ा हुआ ट्रेड टैक्स चुकाना होगा। बक्सर सांसद ने सरकार की कार्रवाई को बताया तानाशाही। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की बक्सर के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह और डुमरांव विधानसभा के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद सुधाकर सिंह ने पुलिस कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर आंसू गैस के गोले भीड़ को तितर बितर करने के लिए ऊपर की ओर छोड़े जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के शरीर को निशाना बनाया गया। उन्होंने सवाल किया कि यह किसके निर्देश पर किया गया। किसान अब ट्रेन से दूसरे राज्यों में भेज सकेंगे फल सब्जी। गयाजी के किसानों और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब फल सब्जी दूसरे राज्यों और बड़े शहरों तक ट्रेन के जरिए आसानी से भेज सकेंगे। पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए विशेष रेल पार्सल सेवा की पहल की है। दरभंगा के 36 पंचायत समेत नगर निकायों में सहयोग शिविर। दरभंगा में आज 36 पंचायत और 12 नगर निकाय क्षेत्रों में वार्ड वाइज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के सफल आयोजन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। कोचिंग विवाद में जमानत मिलने के बाद वो एक पॉडकास्ट में शामिल हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने अवध ओझा पर कहा था कि अवध ओझा तो राजा बनने की बात बताते हैं। फैजल खान के बयान पर अवध ओझा का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि जिस देश में इतनी गरीबी हो, लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। भिखमंगों की पूरी फौज खड़ी हो गई है। वहाँ तो कोई तो होगा ना जो लोगों का जगाएगा और बताएगा कि तुम भी राजा हो। भागलपुर में 54 जगह बनेंगे पार्किंग और बिजनेस सेंटर। भागलपुर शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो गई है। अब शहर के 54 अलग अलग स्थानों पर आधुनिक पार्किंग और बिजनेस सेंटर विकसित करने की योजना बनाई गई है। करीब 2314.64 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य केवल वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना नहीं है, बल्कि शहर में व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी तैयार करना है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।